घर छोड़ दिया। अब उसे बिचारी को कहाँ जाए, बड़े ध्यान से समझो। तुमको मालूम होना चाहिए, तुम अगर अपना इतिहास भी तो देखो करो। सती सावित्री, सत्यवान लकड़हारा कैसे वापस करा लिया यमराजों से। आपने कभी किसी को पूछा, किसी विद्वान को पूछा, किसी महात्मा को पूछा कि मुझे केवल छोटी बात यही बता दो कि सती सावित्री ने अपना पति, लाश तो वहीं रखी थी पेड़ के नीचे, यमराज क्या लेकर के गए थे जीवात्मा को। सती सावित्री ने यमराजों से कैसे वापस कराया, आपने किसी को नहीं पूछा। इतिहास सब पढ़ लिया, सब सुना दिया और विद्वानों के फूल माला चढ़ाए दी, जले उतार हुई हो सबको। उसने जब आंख को मूंदा और ध्यान को चढ़ाया तीसरे नेत्र से, यमराजों के साथ साथ जा रही है। तब यमराजों ने कहा, अरे देवी तुम क्यों पीछे आ रही। लाश वही और सावित्री लाश को घुटनों पर रखी, लेकिन यमराज के साथ कौन जा रही है, जीवात्मा। दृष्टि खुली हुई, ये यमराजों का। मीरा जब सब में गई, कहाँ झंडा वाले देखे तो मीरा नाचते और झंडा घुमा का, जो ही भक्ति बढ़िया, सबसे बढ़िया जय। ताकि बात चली गई, शाम को हो तो कीर्तन हो तो मीरा वही नाच रही है। और जब बढ़ गया मजा तब क्या, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, बड़े घर की मीरा बेटी लाज शर्म दई खोई। मीरा नैना गमाए कितनी रो रही थी, क्या कह रही थी, मेरा दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने, अंगुरिया कट जाए, अंगुरी कटे वाले को बूझो का कितो दर्द हो तो भाई, कब कटी नहीं बुका जाने कितो। और जब कटी हुई है सुखा तो आज बड़ी नींद नहीं आई हुई है तुम्हें, आज सोई नहीं पाओ, एक अंगुली कटी थी। तो घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो, और जौहर की गत जौहर जाने जो कोई जौहर। सोने ऊपर सेज हमारी, मीरा कह रही किस बीज सोना हो, ये शरीर सूली है। जाने कितनी गलतियां हो रही हैं, सूली बताया। गगन मंडल में सेज पिया की कैसे मिलना हो, दर्द की मारी मीरा भटके, वैद मिला नहीं को। और मीरा का तब दर्द मिटेगा जब वैद शब्द समलिया। बताओ, सब कथा तुम्हारी जानी गई है, लेकिन सार जो है निकाल के अलग अलग दो और थो आपको शुरुआत कर दे। जैसे नहीं कबीर साहब ने कही कि गगन बीच गौ ब्यानी, धरती छाप जवानी, और माखन माखन साधन खाया, छाछ जगत बरसानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अनमोला, और जो कोई जाको अर्थ लगावे वही गुरु हम चेला। छाछ क्या है, एक लोटा मट्ठा हो और को पड़ोसन को और दी में तो क्या कहे, बहु एक लोटा और डाल दे, खाली का लौट जाए उन्होंने को हो जाए। छाछ जगत बरसानी, और माल माल किन्ने खाओ साधक। ए प्रेमी भाई बहनों, मीरा चोटी से लेकर और नाखून तक लस्त पस्त हो जाती थी पसीना में, और नाचती थी, और जिस गांव पहुंच जाती उस गांव के लोग हौसला में हो जाते कि आज मीरा को नाच देखें। धीरे धीरे मीरा पहुंची जाकर कहा अपनी नानी के पास ननिहाल। जय गुरुदेव। ननिहाल में पहुंची जाके मीरा को खुशी कि आज नानी के यहाँ नाचेगी तबीयत भर, घुंघरू बांध करके, क्या भगवान को खुश करने के लिए। ए देवी पुरुषों समझते जाना, मैं क्या सुना रही आपको। कहीं झंडा चढ़ा रहे, कहीं मंदिर में फूल फेंक रहे, कहीं गंगा को एकदम ट्रैक्टर सजा ले गए, कहूँ इधर जा रहे पूरा, कहीं पश्चिम जा रहे। धीरे धीरे खजाना तुम्हारा खत्म होता चला जा रहा, और बुढ़ापे पे क्या कहो, अब भगवान ऊपर वालों तू ही जान जैसी कुछ करो। अच्छा जवानी पे तुमने जानी, अब बुढ़ापे पे बेजाने। तब लग नहीं याद नहीं आ रही कतई कि हमें समझाया जा रहा, क्या समझाया जा रहा। और मीरा हौसले में, और नानी ने क्या कहा,
गांव के लोग कहे आज मीरा का नाच देखेंगे। नानी ने कहा है मीरा चुपचाप खामोश रहना, आवाज नहीं निकालना है। मीरा ने कहा सब लोग हौसले से कहते आज जहां पहुंचते हैं तहां कहते मीरा आज तुम्हारा नाच देखेंगे। आज नानी ने खामोश कर दिया। कपड़ा ओढ़ करके नानी बैठ गई। काफी देर के बाद जब नानी उठ के खड़ी हुई, मीरा कहने लगी नानी क्या कर रही थी? नानी ने कहा भजन। ये क्या भजन है? भजन तो हम करते हैं, तरह तरह रास्ता बदल बदल कर गाते हैं, उसका नाम भजन। मीरा ने कहा रे, नानी ने कहा रे बस बस। जय गुरुदेव। मीरा ने कहा सुनो, नानी से जब ये कहकर के चुप रहो तब मीरा पूछने लगी आप क्या कर रही थी? कहा मैं भजन कर रही थी। अब मीरा को समझाने लगी नानी क्या। मीरा सुनो कहा जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी ऐसी रही सो रही किनारे। एक दिना की बात सखी, ओ श्याम मिलन मेरे घर आयो। मैं जानी कोई ब्रज को सखा, चट घूंघट से पट मुख दुखाए। इतनी में श्याम चले जो गए, तब एक सखी ने मोह बतायो। एरी सखी तू ना जानो, तेरे घर प्रीतम मिलने। जान नहीं पाई। कहने लगी मीरा मैंने नहीं जान पाया। काली काली घटाएं जैसे भजन पर पहले बार बैठी, मैं तो बाहर बाहर तेरी तरह घूम रही थी। ये पूजा कर ले, ये पूजा कर ले, ये पूजा कर ले, लेकिन ये सब बाहर का काम था, अंदर का काम मुझे मिला। तब मैं पहली बार बैठ गया और काली घटाओं को जब देखा एकदम चकाचौंध हो गए। जीवन में कभी देखा नहीं था। लेकिन दूसरी साधना करने वाली ने बताया कि तेरे घट पर मालिक मिलने आया। मीरा पूछने लगी ये आपने जाना कहां से? तब क्या समझाने लगी? नानी क्या समझा रही कि गांव में एकदम हौसला बढ़ गया कि गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। हमने तेरे नाना से, कहने लगी पति अपने से कही कि हम जाएंगे गंगा स्नान करने। मने कर दिया कि गंगा स्नान नहीं जाओगी। लेकिन उनके जाने के बाद मैंने गांव वालों की बात मान ली। पूरे गांव के लोग तैयार हो गए, हम भी तैयार हो गए। देख मीरा तेरे नाना की बात भी नहीं मानी और ककना पहन के तैयार होके गंगा जी स्नान करने को निकल गई। गंगा में सबने स्नान किए, हमने भी किए। हंस हंस के गोता लगाए। लोगन निकले कि तुम आए गए तो अब आपने जो है पूर्वजन को, परिवार वान को, सवन को आज भी पार कर दे, तार देव। तो जब तारवे की बात कही गई तो सबने डुबकी लगाई। जब मामा की, जब नाना की, जब पापा की, जब बब्बा की, जब या की, एक एक डुबकी लगाए सबे पार करते गए। हम नहीं करे तो ककना हाथ को एक कड़िया पानी। अब जब बाहर निकले तो सब अपने घर को तैयार। हमने रोना शुरू कर दो। नानी कह रही कि अब ककना की जोड़ी बिगड़ गई और बिना आदेश के आई। कितनी तो घर पे मार धाड़ क्या पड़े। अब हमारा ककना नहीं तो सब आगे जा रहे, हम रोती रोती पीछे आ रहे। अपना हाल बता रही है मीरा को क्यों कि मुझे ये खजाना मिला कैसे। आप विचार करो बाबा जय गुरुदेव तो आपके सामने साइकिल पर चढ़े
मोटरसाइकिल से चले, फोर व्हीलर से चले, पैदल चले, और आपने देखा दुनिया में हजारों लाखों की भीड़ में खड़े हो जाते थे, नए से नया नौजवान भी सामने आ जाए लेकिन फिर भी बाबा जी की तस्वीर के सामने फीका हो जाता। और रैदास क्या कर रहे थे? नाम तो सुना है रैदास महात्मा का। क्या कर रहे थे? काशी के तट से, गंगा जी के घाट से निकलकर और आगे बजरिया, और बजरिया में रोड के किनारे एक कठौती, तामे चमड़ा डरो और ब्रश रखो, डबियाँ रखे, आप जाओ, जूता उतार दे, सकिलाए दे, पालस कर दिए, फटो है तो गांठ लगाए दिए, टिकरिया लगाए दिए। बताओ, कोई संत कहेगा, कोई महात्मा कहेगा, कोई अंतर्यामी कहेगा? लेकिन रोती हुई आ रही थी। रैदास ने कहा, अरे बच्ची क्यों रो रही? कहीं महाराज ककना गंगा जी में गिर गया। महात्मा दया कर देते एकदम। रैदास ने कहा, बच्ची कठौती में हाथ डाल और ककना निकाल। लेकिन नानी क्या कह रही मीरा की? जूता गांठने वाले, मुझ पर मुसीबत है, मस्करी कर रहे। गंगा जी में गिरा ककना, कठौता में कैसे आ गया ये मस्करी? बस महात्मा ने बात बदल दी। कहा, बेटी पूजा करती रही बहुत, आपकी तरह झंडा चढ़ाए, झंडी चढ़ाई, यज्ञ करी, जप करे, पुण्य करे, दान करे, कह नहीं सकता हूं किस किस तरह से किए हो। सब बखान किए। तब क्या कहा? जाओ गंगा के किनारे खड़े होकर के कहना कि मैंने इतने दान पुण्य भक्ति ये सब की है, इन सब के कहने से गंगा महारानी मेरा ककना दे दो। और जब ना मिले तब कह देना कि रैदास के कहने से दे दो। सोचने लगी, कछे को काटो कठौती से डरा था। चलो वहाँ आत्मा ये जूता गांठने वाला कह रहा तो चलो करेंगे। गंगा के घाट पे खड़ी होकर के कहने लगी, पूरी भक्ति, पूरा जप, पूरा तप, पूरे झंडा चूरी, भागवत पूरी कथा, जो भी उपास, जो भी किया जीवन में सब लगा दिया। और कहा, गंगा महारानी तुम चोर नहीं हो, हमारा कखना दे दो। कुछ नहीं, पानी भी नहीं हिला। और जब कहा कि रैदास के कहने से महारानी ककना दे दो, पानी में हिलोर उठी, पैरों पर ककना गिरा। ककना उठाओ, छाती से लगाओ, और दौड़ती चली आ रही। और जूता गांठने वालों के कह रही मीरा से कि मैं पैरों में गिर पड़ी। कहा, तुम जूता गांठने वाले नहीं हो, तुम कौन हो जो गंगा महारानी ने हिल के ककना दे दिया? भेद बता दो। तब कहा, भेद तो बता देंगे, लेकिन भेद का बखान मत करना, बैठ जा, तुझे नामदान दे दे। वही नामदान दिया तो मीरा से क्या कह रही? मीरा, सुमिरन, ध्यान, भजन, ये तीन विधि है मुक्ति, मोक्ष और आत्म कल्याण का। दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मीरा हट कर गई कि मुझे ले चलो। जब मीरा गई तो नामदान मिल गया। तब क्या कह रही? घट के पट खुले री सजनी, पिय रैदास, बनी मैं बरनी। आवाज सुनी सास ने को लोगन ने कही कि अब की ठीक रहे काहे कि वैसे तो जाति को तो वो आदमी ढूंढ लेती तो ठीक थी, अब की जूता गांठन वालों ढूंढो है जाए के। अब आप बताओ, आपने चल दिया इनसे मथुरा जाए रहे का। अब जे रोज मथुराई की बासी हुई है, अब जे मथुराई जाए रहे। और मीरा से कहा कही गई, मीरा से कहा, आहा जूता गांठने वाला पति बनाया का, घट के पट खुलेरी सजनी, पिय रैदास, बनी मैं बरनी। तब सास चल के आई और क्या कहने लगी, मीरा घर चलो,
मीरा घर चलो, तुम तीनों साख नसाई। राजघरन की राजपुत्री राजन घर ब्याहे आई और राजमहल में रहने वाली दर दर भटका खाई। और कैसे कैसे लोग हैं हमसे तीनों साख नसाई, मीरा घर चलो। का लोग का तुमसे हमारी न कटी जा रही है। तब मीरा क्या कह रही, सास सुनो, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे गुरु मिले रैदास। का माता सुनो, सास कहा कि एक बेल की दो तोमी और एक ही उनकी जात, एक गलियन में रुदत खदत है एक संतन के, एक मिट्टी के दो बर्तन और एक ही दो की जात, एक में घुलती माखन मिश्री एक धोबी के। आए गए का आदर करते बैठे बीच बाजार और भूखे को भोजन देते आखिर जाति चमड़ा की गई। ये शरीर चमड़े का। और सुनो सास, और क्या का, मुझे गुरु मिले रैदास, गुरु चरणों की धूल मिली मैं करती अमृत पान। सास ससुर पति झूठा नाता कई बार हुआ है आन। और पंचम धाम गुरु को देखा यही पिया का नाम, सास में करती बहुत सब। कैसे कह रहे, कैसे कह रही, फिर और कैसे समझा रही, जब आनंद मिला तब कैसे समझा रही है। मीरा सुरती सैल, अब कह रही सास सुनो। और विद्वान भी बैठ गए आके, और भी तमाम मजहबी बैठ गए। कह रही सुनो, मीरा सुरती सहल आसमानी, ये सूरत और ये सहल और वो आसमान। कह रहे मीरा सूरत सहल आसमानी, जब जब याद लगे बा घर की तब तब नैनन पानी। ज्यों ही पीर तीर शमशालत कसक कसक कस कानी। रात दिवस, कह रही सास सुन रही, रात दिवस मोय नींद न आवे भाई अन्न न पानी। और ऐसा वैद मिला मोय भेदी, देश विदेश पहचानी। और तासे बिथा कही मैंने अपनी अब ना भर में खानी। अमेरिका रूस लंदन नहीं, कहा ब्रह्मलोक शिवलोक विष्णुलोक, फिर कौन सा लोक सहस दस कमल, फिर कौन सा लोक कारण लोक, फिर कौन सा लोक पार ब्रह्म लोक, फिर ऊपर वाला कौन है महाकाल लोक, और फिर उसके ऊपर सतलोक। कह रही मीरा वहां तक मैंने, वहां तक का मैंने। और फिर पहले क्या सुनाने लगी, पहले मैंने और क्या देखा, भटकी तब का। कह रही नानी मैं भटकती रही तब क्या किया, जब मुझे भटका लगा जैसा आप सब हम भटक रहे हैं। भटकते समय का हाल बताने लगे। दयाल पुरुष ने दयो निकारी, ना कछु कसर हमारी। सूझ बूझ घट गई हमारी, काल को रही निहारी है। प्रेमियों समझो, दयाल पुरुष कह रही वो मालिक सतलोक वाला, उसने मुझे अपने देश से निकाल मृत लोक में भेज दिया। और काल व्यालिनी में उसी की पूजा में लग गए, काल की पूजा में। कौन कौन सी पूजा में लग गए काल वाली मालूम? अरे हंसो ना सुनो, काल वाली पूजा नहीं मालूम तुम्हें? काल की पूजा क्या है? उन्हें की शुक्र को गद्दी लगेगी, किन्ने कही भगत ने शुक्र गद्दी लगे आई जाइयो। निकाह के महाराज दबा नहीं लगन दई जाती कतई, दबा लगती है नहीं। कहा मोटी बात आपको पहले बता दी, मोटे में आपको ले चलेंगे। दबा नहीं लगे, शुक्र की गद्दी पे पहुंचे जाए। अब गद्दी कहने नहीं, दबा कहने लगे। आप समझो ये बात गलत नहीं है, सही है। दबा नहीं लगने देंगे, आप कितनी भी दबा कराओ। लेकिन रामायण आपकी क्या कह रही,
छोड़त ग्रंथ जात खग रहा, बिगिन अनेक करे तब माया। का यहाँ भक्ति की तरफ चले। अब का अब ये जय गुरुदेव में जौन लगे और कुछ देर बाद क्या कही, अब जबते जौन लगे तो बीमार और पन्न लगे ज्यादा। तो उधर रमण क्या कह रही, छोड़त ग्रंथ जात खग रहा, बिगिन अनेक करे तब माया। जब तुम्हारी ये ग्रंथ की जब गांठ छुटने को जा रही है तब माया ने देख रही कि अब जे जा रही ऊपर को। बिगिन अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, और बुद्धि को लोभ दिखावे आई। सब लोभ दिखाने के लिए आ जाती। फिर आगे हो ही बुद्धि जो परम सियानी, और तिन तन चित है न अनहित जानी। अगर आप माया के लालच में पड़ गए और आप बीमार भय भगत गद्दी को शुक्र को पहुंचिए, राख्या उठा के दे देगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि है उसके पास। और रिद्धि सिद्धि क्या करेगी, आपकी बीमारी को रोक देगी। ये काल भगवान का विधान बनाया हुआ ईश्वर का, जीव जाने न पाए। आपको रोक दिया कै साल, 2 साल 4 साल 6 साल पीर बंद। उन्हीं देखो भगत के पास चले गए थे, भैया जाओ सेवा चलिए, चला इधर घर में आइए है, चलो कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इसलिए मीरा ने देखो इस तरह से पाया, और पाकर के क्या कही, फिर मैके में चलो समार के ससुरे में काटी जय हो। भव सागर ये गहरी नदिया कैसे पार उतरे हो, और बिना गुरु के पार न होए हो, फिर गोता खय हो। मैके में ये मैको है, होशियारी से हो जाओ। अगर लड़की को मैके में सुधार के न रखा तो ससुरे की हालत जान रहे हो। रोज रहने है, रोज परेशानी है हंसबंदी। तो इसलिए वो ससुर जहाँ कर्मों का खाता खोला जाएगा। होशियार होकर के प्रेमी भाई बहनों, एक बात मैं आपको और इसके बाद समापन करने जा रहे हैं। टाइम क्या होगा मां साहब, देखो तो 4:30 तो बिल्कुल होना चाहिए समापन। जय पिलाई दी और लेट करते तो बहुत राजा किया। देखो प्रेमी भाई बहनों, पेप्सी या बीड़ी आपके सामने खाने के लिए आएगा। ऐसे ही भंडारा हो रहा था, निमंत्रण बहुत जगह जगह गए हुए थे, लोग भंडारा खाने के लिए आए, पूरी पकवान। एक अंधा व्यक्ति भी आया, और जब लाइन में बैठ के सब लोग खाना खाने लगे, अंधा भी बैठ के खा रहा था। तो सब्जी परस गई, पूरी परस गई, और जो भी दूसरे तरह की सब्जी वो भी परस गई। और एक आदमी लेकर के क्या आ रहा था, खीर। सुन रहे, जय गुरुदेव, प्रार्थना बोलने हम जा रहे हैं, लेकिन यही आपको सुना रहे खाली। खीर परसने वाला आ रहा था, और आंखें जिनकी खुली हुई थी वो सब खीर लेते जाते थे। वो कहता खीर साहब, खीर साहब, खीर साहब। अंधे के सामने जब आया और कहा खीर साहब, अंधे ने कहा खीर कैसी है? तब उसने कहा खीर है सफेद। अंधा कहने लगा हमारी आंखें बंद, हमने सफेदी कभी देखी नहीं है। तब उसने समझाया परसने वाले ने कि तालाब में बगला देखा है, बगले जैसी है खीर। कहा बगला हमने देखा ही नहीं जब आंखें बंद। तब माने बांटी रख दी वही परसने वाले ने, और अंधे का हाथ लिया और अपनी कोहनी से लगाए के और पूरे हाथ फेरो के बगुला की गर्दन ऐसी और चोंच ऐसी टेढ़ी, समझ लिया, ऐसी टेढ़ी चोंच है, ऐसा बगुला और ऐसे रंग की खीर। बस अंधे ने कहा महाराज अकेला ले जाओ, इतनी टेढ़ी खीर च कैसे जय है, ज नहीं खबे
आगे चला गया। खाना खा करके सब लोग चले गए। रास्ते में गए कि और रसोईया तो ठीक, लेकिन खीर तो बहुत ही सुंदर बनी थी। अब एकदम चौंका, अंदर आदमी चौंकने लगा, कहने लगा क्या कहते हो? कहा खीर बढ़िया बनी थी। हाँ। तो लोगों ने कहा तुमने खाई नहीं थी? अरे हमने क्या खाई थी, वो तो हमने पूछा, उसने बताई बहुत टेढ़ी थी, खीर टेढ़ी थी, बगला जैसी गर्दन थी, इसलिए हम खीर से मारे गए। पछताने लगा है। भाई और बहनों, ये जय गुरुदेव नाम की खीर खा लो, ये टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी सतलोक पहुंचाने वाली खीर है। इसलिए प्रसाद आप लेते जाओ ये। और एक प्रार्थना सब लोग बोलेंगे, पहले मैं बोल रहा हूं, माइक दूसरा नहीं है, लेकिन जय गुरुदेव।